हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों हम समझने वाले हैं कि डीपी पैनल कैसे और कब खेलें। मतलब कब हमारे डीपी पैनल गिरते हैं, तो इसकी हम सीरीज को पकड़ने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों मैंने इस चार्ट के नीचे थोड़ा सा चार्ट लिखा है, 1 2 3 4 हफ्तों का। 4 हफ्तों का जो चार्ट लिखा है उसमें हमारा रनिंग वीक ये भी शामिल है, कल्याण का चार्ट है। तो मैंने यहाँ से लिखा है 23/3/2026 से 3 हफ्ते पूरे लिए हैं और बाकी ये 2 दिन निकल गए हैं इस करेंट वीक के। तो इसमें हम देखते हैं, क्योंकि डीपी पैनल की मांग बहुत हो रही थी कि सर डीपी पैनल पर कुछ बनाइए। डीपी पैनल चूंकि सब जानते हैं कि एक अंक को 2 बार रिपीट करना वो डीपी पैनल है, या उस अंक का कट यूज होना हाफ डीपी है, लेकिन कब उसको खेलें इस बात की मांग हो रही थी। तो मैं उस पर वीडियो बनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको यूज करना, और यदि अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, तो यूज मत करना। तो दोस्तों ये है, मैंने 1 2 3 सॉरी ये 2 दिनों के नाम लिखे हैं, 1 2 3 4, ये 4 हफ्तों का चार्ट है। अब वो मैंने डीपी पैनल ही लिखे हैं, डीपी या हाफ डीपी, चाहे वो ओपन में आए हों या क्लोज में आए हों। ओपन में आए हैं और क्लोज में नहीं आए हैं तो मैंने क्रॉस लगा दिया है वहां पर, या बिल्कुल नहीं आए हैं तो मैंने उस दिन में क्रॉस लगाया है। और अब देखते हैं कि हमें कैसे पकड़ना होता है इनको। आप जब दिन को देखेंगे और समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये 399 पैनल है, इसमें जो 9 अंक है वो रिपीट हुआ है, तो मैंने इसका 1 अंक ले लिया है 9। इसको मैंने डबल नहीं लिखा है क्योंकि डबल लिखने में जगह ज़्यादा घेरता था, इसलिए मैंने इसको एक ही बार लिखा है। ये 278 है, इसमें 2 और 7 आपस में एक दूसरे के कट हैं, इसलिए मैंने इसको 7 लिख दिया है। 7 लिख दें या 2 लिख दें, बात सेम है। फिर यहाँ पर 577 पैनल है, इसका मैंने 7 लिया है। यहाँ ओपन में 112 पैनल है, मैंने इसका 6 लिया है। ये जरूरी नहीं है कि आपने 6 क्यों लिया, आप 1 भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 और 6 आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और एक दूसरे के कट हैं। यहाँ 889 में जो 8 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो मैंने 8 लिख दिया है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। ये जो मोटी राइटिंग में है, मैंने उन रिपीट हुए या डबल बार यूज हुए अंकों को लिखा है। तो अब देखते हैं कि हमें जो ये अंक रिपीट हुए हैं या डीपी पैनल में या हाफ डीपी में यूज हुए हैं, उनके बीच में डिफरेंस देखना है, फर्क देखना है। अब फर्क के लिए दोस्तों मैं पुनः आपको एक बार बताना चाहता हूं कि जो भी हमारी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो भी संख्याएं हैं, उनमें आपस में आप अच्छे से आजमा के देख लेना, या तो 0 का डिफरेंस होगा, या 1 का डिफरेंस होगा, या 2 का डिफरेंस होगा। अब 0 का मतलब 5 भी मान सकते हैं, 1 का मतलब 6 भी मान सकते हैं, 2 का मतलब 7 भी मान सकते हैं। इन 3 अंकों के अलावा कोई डिफरेंस मेरी नज़र में नहीं होता है। मैं पिछली कई वीडियोज में मैं ये बात बोल चुका हूं कि 0, 1 और 2। अब 0 डिफरेंस में वो जोड़ियां आएंगी आपकी जो हाफ रेड या फुल रेड होंगी, जैसे 55,
या 50। एक डिफरेंस में आपकी जैसे 45 और 40, दो डिफरेंस में आपकी 35 और 30। ये एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल लिए हैं मैंने केवल इस बात को समझने के लिए कि इनमें 0, 1 और 2 यानी ये डिफरेंस छुपे हुए हैं। अब चाहे आप उल्टा देख लें या सीधा देख लें, किसी भी प्रकार से जोड़ी कट होकर के आ सकती है, पलटी होकर के आ सकती है, तो वो डिफरेंस हमारा एक ही माना जाता है। अब यहाँ पर हम फिर से यहीं पर आते हैं कि हमें जो मुख्य चीज समझना है उसके ऊपर आप फोकस करें। तो ये यहाँ पर मैंने जो मोटी राइटिंग में 9 लिखा हुआ है, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 8, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की हम सीरीज बनाते हैं। डिफरेंस की सीरीज जैसे 9 और 7, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो हमें सीधा डिफरेंस नहीं देखना है। सीधा डिफरेंस देखेंगे बात वही है, आप लोग थोड़ा अच्छा दिमाग लगाएंगे तो बात सेम निकल के आती है। सीधा डिफरेंस में 8 आएगा, लेकिन मैंने 0, 1 और 2 के हिसाब से मैंने इसको 9 में से -2 ये लिखा हुआ है, तो 9 से 2 कम 7। फिर यहाँ 2 7 पे 2 7 या 7 7 रिपीट हुआ है, तो जो रिपीट है उनके बीच में मैंने 0 डिफरेंस लिखा है। फिर यहाँ 6 आया है तो 7 से 1 कम होके आया है 6। फिर यहाँ 8 आया है तो 6 से 2 बढ़ के 8 आया है। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ तो ये खाली हैं, इनमें कोई भी पैनल ऐसा नहीं आया है जो डीपी हो या हाफ डीपी हो, तो इनको मैंने क्रॉस लगा दिया है। अब 8 के बाद में जो हमारा ये है 6 है, वो फिर से 2 कम होके आया है। फिर 6 और 9 के बीच में 6 से 2 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 का मतलब 9। फिर अब ये जो हमारा 9 है और 6 है, तो 9 में हम 2 प्लस कर देंगे, 2 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 मतलब 6। 6 और 5 इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। फिर 5 और 8 इसके बीच में क्या डिफरेंस है, हमें प्लस या माइनस करके देखना है। तो 5 से 2 कम करेंगे तो हमारे 3 आएंगे, तो यहां हमारा 3 है। और वैसे 3 तो ये सीधे में है, जब हम इसको सीधा देखेंगे तो 5 और 3 8 होंगे। इसमें से 2 घटाएंगे, यहां हमें 2 लिखना था, तो 5 से 2 कम करेंगे तो 3 बचेंगे हमारे, और 3 का मतलब 8 होता है। फिर 8 और 8 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको 0 लिख देंगे। तो इसी प्रकार से मैंने ये ओपन और क्लोज सब टोटल पैनल मिला करके 18 पैनल हैं, गिनती मैंने इनकी कर ली है। तो मैंने इसको ज़्यादा समय इसमें ना लगे आपको समझाने में, तो मैंने इनकी ये सीरीज बनाई है। ये 17 अंक हैं, जो 18 पैनल हैं उनके बीच में 17 अंक ही हमारे बनेंगे। तो 2 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 2 2 2, ये 4 बार आया है। फिर 1, फिर 2, फिर 0। तो कहने का मतलब अब हमें पकड़ना क्या है, हमें ये देखना है कि इन 17 दिनों में 0 1 2 3 0 आया है हमारा 3 बार। 1 2, अब 1 को लिखते हैं कि 1 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, 1 आया है हमारा 4 बार। अब बाकी जो बचा हमारा अंक वो है 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो
ये जो 2 है हमारा वो 10 बार आया है। तो कहने का मतलब अब यदि इनको टोटल करते हैं 10 4 14 और 3 17, ये 17 बार पूरे हो जाते हैं। तो अब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? निष्कर्ष ये है कि यदि पिछला डिफरेंस हमारा 1 था तो हमें प्ले करने वाले दिन हमें उसको रिपीट करके खेलना है। इसमें रिपीटिशन ज़्यादा दिख रही होगी आपको, रिपीटिशन ज़्यादा है और वो भी अंक 2 की रिपीटिशन ज़्यादा है। तो हमें करना क्या है, जैसे जो 2 है ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 बार से ज़्यादा आप रिपीट ना करें। बहुत ही रेयर केस में जो 2 का डिफरेंस है वो 4 बार जाता है। 4 बार से ज़्यादा आपको नहीं इसको प्ले करना है, आपको इसका डिफरेंस चेंज कर देना है। और चेंज करने के लिए हमारे पास टोटल अंक कितने हैं? 0 1 और 2। अब यदि आपका पिछला डिफरेंस 0 निकल गया तो आपके पास अगले डिफरेंस में प्ले करने के लिए ये 2 अंक बचे हैं। आप इन 2 अंकों के आधार पर डिफरेंस को चेंज करके और आप प्ले कर सकते हैं। यदि आपका पिछला डिफरेंस 1 निकल गया तो 0 और 2 बचता है। यदि आपका पिछला डिफरेंस 2 निकल गया तो 1 और 0 बचता है। तो आपके पास मात्र 2 डिफरेंस, 2 फर्क आपके पास बचते हैं खेलने के लिए। तो जैसे यदि मैं यहीं आपको समझाता हूं, जैसे ये हमारा 13 तारीख का सोमवार निकल गया, 14 तारीख का मंगलवार निकल गया, आज 15 अप्रैल है, तो आज बुधवार के दिन डीपी पैनल आएगा तो वो क्या हो सकता है? जैसे हम अभी देखते हैं कि 8 से 1 कम 7, अब 1 का डिफरेंस निकल गया तो अब हमारे पास 2 बचा और 0 बचा। लेकिन यदि वैसे इसमें रिपीट का ज़्यादा चांस है तो हमें 0 को नहीं खेलना है, हमें 1 और 2 को खेलना है। तो यदि हम 1 के डिफरेंस के आधार पर निकालें तो यहाँ पर आपके ओपन में या क्लोज में, आपके ओटीसी में आपके पैनल क्या हो सकते हैं? डीपी पैनल के लिए जो सीपी होगी वो क्या होगी? 7 1 8, या तो 8 या 3 8 लगा हुआ आएगा। चाहे ओपन ले लें आप, क्लोज ले लें, कुछ भी ले लें। या 7 से 1 कम 6, तो 6 भी आपका लगा हुआ हो सकता है। ये 1 6 भी हो सकते हैं, जो 6 6 हैं वो हाफ डीपी के रूप में आएंगे, तो एक होगा और दूसरा अंक 6 होगा। इसी प्रकार से इसमें एक अंक आपका 3 होगा और दूसरा 8 होगा, ये हाफ डीपी के रूप में आते हैं। तो और यदि डीपी के रूप में आते हैं डबल अंक, तो डबल अंक आपके 3 3 भी हो सकते हैं और 8 8 भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज के जो हमारा जो पैनल बैठता है उसकी पैनल की जो सीपी बनती है वो या तो 8 लग के आएगी या 6। तो ये थोड़ी सी कोशिश मैंने आप लोगों को समझाने की है। इसमें थोड़ा सा आप लोग थोड़ा अध्ययन कीजिए और थोड़े इस चार्ट से और बैक जाके देखिए आप, 6-7 हफ्तों का, 8-10 हफ्तों का और अध्ययन कीजिए। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया हो, ये मैं कतई नहीं बोलता। मुझे तो एक क्लू मिला है और वो मैं क्लू जहां पर किसी का ध्यान नहीं जाता है वहां पर किसी अन्य व्यक्ति का चला जाता है, तो उसी तौर पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। उस क्लू को बताया है कि आप इस क्लू के आधार पर थोड़ा बैक जाके उस चार्ट को चेक कीजिए और उसमें समझिए और थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाइए। हो सकता है मेरे से अच्छा समझाते हुए बना हो या नहीं बना हो, उसके लिए मैं, यदि नहीं बना हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं सुराग आपको देता हूँ कि आप इसी प्रकार की जो रिपीटिशन होती है वो इसी सीरीज से होती है। इनके अलावा कोई फर्क या डिफरेंस की सीरीज ना कभी बनती है
न कभी होती है। 0, 1 और 2 केवल यही डिफरेंस चलते हैं 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में, चाहे वो जोड़ियां हों चाहे सीपी हों। सारा खेल उन 15 फैमिली का है। 15 फैमिली जोड़ियों के रूप में भी आती हैं, ये सीपी के रूप में भी आती हैं, जिनसे हमारे पैनल तैयार हो जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि इससे जो पिछला चार्ट है, इससे आप बैक जाके, जैसे मैंने अभी यहां से लिया है 1, 2, 3, 4, इन 4 हफ्तों का लिया है। आप इस चार्ट को थोड़ा और बैक जाइए और पिछले रिकॉर्ड से थोड़ा आप मिलाइए और मेरी इस बात को वहां पर फिट करके देखिए। यदि आपको लगता है कि हाँ इसी प्रकार से पैनल्स डीपी पैनल या हाफ डीपी आते हैं, तो आप इनको समझने की कोशिश करें, प्ले करें, थोड़ा अच्छा दिमाग लगाएं और आगे इसको और अच्छे से एडवांस रूप में आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप अपनी राय लिख सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उन चीज़ों पर मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें पसंद आएं। और बस आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।